हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स जैवाणु। ठीक है, तो आज हम उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण मिनरल साल्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये होते क्या हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। ठीक ठीक है, इसके मुख्य कार्य, इसके मुख्य स्रोत सारे हम जानेंगे। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं खनिज लवण मिनरल साल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो बात करें क्या होते हैं ये, तो देखो आपका। ठीक है, देखो खनिज लवण होते क्या है। देखो कह रहा है, एक एक थ्योरी पढ़ते हैं पहले से, फिर समझते हैं अच्छे से। कह रहा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अतिरिक्त शरीर जो हमारी बॉडी है उसके लिए थोड़ी मात्रा में खनिज लवण और विटामिन भी आवश्यक है। क्या बात हुई कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अतिरिक्त शरीर के लिए, हमारे जो शरीर हमारी बॉडी है उसके लिए थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में खनिज लवण और विटामिन भी आवश्यक है। मतलब ये बात कही जा रही है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है ही, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, लेकिन खनिज लवण और विटामिन भी हमारे शरीर के लिए उतनी ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये बात आप जान गए। आप देखते हैं ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना आप देख लो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अतिरिक्त शरीर के लिए थोड़ी मात्रा में खनिज लवण और विटामिन भी आवश्यक होते हैं। ठीक है, आप देखो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर आदि तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भोजन में खनिज लवणों का उपस्थित होना आवश्यक है। क्या बात की गई कि हमारे शरीर में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन और सल्फर आदि तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भोजन में, जो हमारा भोजन है उसमें खनिज लवणों की उपस्थिति, मिनरल साल्ट्स की उपस्थिति होना आवश्यक है। ठीक है, अगर आपके मिनरल साल्ट्स नहीं होते, देखो कह रहा है इनके अभाव में शरीर दुर्बल एवं रोगग्रस्त हो जाता है। अगर आपके मिनरल साल्ट्स हमारे खाने में नहीं होंगे तो हमारा जो शरीर है भैया वो दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, दुर्बल हो जाएगा और रोगग्रस्त हो जाएगा, उसमें बीमारियां आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये आपका जो मुख्य, आपका ये जो है खनिज लवण, ये कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य स्रोत क्या है। इसका मुख्य स्रोत जो है वो है हरी सब्जियां। ये जो आपका खनिज लवण है ये सबसे ज्यादा हरी सब्जियों में ही पाया जाता है। आप हरी सब्जियां खाते हो तो आपको उसपे खनिज लवण है उसपे। ठीक है, उसपे खनिज लवण होता है। देखो खनिज लवण जो होता है ये हमारे शरीर में अल्प मात्रा के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, उसकी थोड़ी मात्रा ही आवश्यक होती है, और अगर ये ना हो तो शरीर क्या होता है, दुर्बल और रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो इसके मुख्य स्रोत क्या है, हरी सब्जियां। और तत्व तो देख सकते हो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर आदि तत्वों की आवश्यकता को ये पूरा करता है हमारे शरीर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखो और भी इसके स्रोत देख लो कि ये कहाँ पाया जाता है। आपका खनिज लवण जो है अल्प मात्रा में, खनिज लवण जो है अल्प मात्रा में। ठीक है, खनिज लवण जो होते हैं अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में दूध, मक्खन, पनीर, अंडा, मांस, फलों आदि में भी पाए जाते हैं। क्या बात हुई, पहले तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, सबसे ज्यादा आपके हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। दूसरी बात कि खनिज लवण अल्प मात्रा में दूध, मक्खन, पनीर, अंडे, मांस, फलों आदि में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी देख सकते हो आपकी कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये। ठीक है, हरी सब्जियों में तो पाए ही जाते हैं, और खनिज लवण अल्प मात्रा में, मतलब कम मात्रा में, सबसे ज्यादा हरी सब्जियों में पाए जाते हैं, और कम मात्रा, अल्प मात्रा में दूध, मक्खन, पनीर, अंडे, मांस, फलों आदि में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनको अगर खाते हो तो आपको उस पे क्या होता है, खनिज लवण होते हैं जो कि आपकी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो आगे देखते हैं इसको। आप देखो इसके मुख्य कार्य देखते हैं कि ये क्या कार्य करता है हमारे शरीर में। ठीक है, क्यों आवश्यक है ये उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। आप देखो इसके मुख्य कार्य देखते हैं। कह रहा है कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है, जो आपके कैल्शियम और फास्फोरस तत्व हैं, आपको बताया ना कि शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस इन सारे तत्वों की कमी को खनिज लवण पूरा करते हैं। तो वही बात है कि खनिज लवण जो होते हैं आपके, जैसे कुछ महत्वपूर्ण खनिज लवणों के बारे में बताया जा रहा है कि कैल्शियम, फास्फोरस जो है ये हड्डियों और दांतों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये क्या है, खनिज लवण है कैल्शियम और फास्फोरस। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण में भाग लेते हैं। कौन, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो ये क्या है, खनिज लवण ही तो है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो अब अगला पॉइंट है कि आयरन जो है आपका, ये जो आयरन है, आयरन, ठीक है, ये क्या करता है, ये रक्त मतलब खून के लाल कणों में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होती है
उसकी रचना में भाग लेता है। ये जो आयरन होता है आपका लोहा, ये क्या करता है, आयरन जो होता है ये लाल कणों में उपस्थित हीमोग्लोबिन की रचना में भाग लेता है। आयरन भी क्या है, खनिज लवण ही तो है। ये क्या करता है, लाल कणों में उपस्थित जो रक्त के लाल कण होते हैं उनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन की रचना में भी भाग लेता है। ठीक है, पहला इसका क्या था आपका कार्य कि कैल्शियम फास्फोरस जो होते हैं वो हड्डी और दांतों के निर्माण में भाग लेते हैं। आयरन जो होता है वो रक्त के लाल कणों में उपस्थित हीमोग्लोबिन की रचना में भाग लेता है। तो देख सकते हो ये सारे क्या है, खनिज लवण के कार्य हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप देखो अगला नंबर है कि आयोडीन की उपस्थिति में थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अनिवार्य है। मतलब जो आयोडीन अगर आपकी उपस्थिति है आयोडीन की, ठीक है, तो वो क्या होता है, आयोडीन क्या है, खनिज लवण है। अगर आयोडीन की उपस्थिति है तो वो क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अनिवार्य है। आयोडीन की उपस्थिति क्या करती है, थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अनिवार्य है। मतलब कि आयोडीन की उपस्थिति से थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से कार्य करती है। ठीक है, ये बात है मेन। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहा है शरीर में कई जैव रासायनिक अभिक्रियाएं धातु आयनों की उपस्थिति में होती है। जो धातु आयन है ये क्या है, खनिज लवण। तो शरीर में कई जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती है, धातु आयनों की उपस्थिति में होती हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपके खनिज लवण के कार्य हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये खनिज लवण के आपके कार्य हो गए। मुख्य कार्य कैल्शियम फास्फोरस जो होते हैं हड्डी और दांतों के निर्माण में भाग लेते हैं। आयरन रक्त के लाल कणों में उपस्थित हीमोग्लोबिन की रचना में भाग लेता है। और आगे भी देख सकते थे, ठीक है, ये वाले हो गए। तो देख सकते हो ये इसके मुख्य कार्य थे, मुख्य स्रोत थे। और ये आपका देख सकते हो मुख्य स्रोत थे, और बताया कौन कौन से तत्वों में होता है खनिज लवण आपका। ठीक है, तो देख सकते हो भैया ये था आपका खनिज लवण। ठीक है भाई, तो वीडियो यार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।